सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आईआईटीज और एनआईटीज में आप अब बिना जेई और जेई मेन या जेई एडवांस क्वालिफाई किए भी जा सकते हो कुछ कोर्सेज में। और तुम्हें भी पता है यार, आईआईटी में कंपटीशन बहुत टफ है। लगभग 1% बच्चा ही आईआईटी में जा पाता है। अगर 100 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान के चलो 1 से 2 बच्चे उनमें से ही 1 से 2 बच्चों के ही नसीब में आईआईटी होता है। अब मैंने बोला था कि जैसे ही उसका फॉर्म आएगा, किस तरीके से आप विदाउट जेई मेन या विदाउट जेई एडवांस आप एंट्री कर सकते हो, जैसा ही उसका फॉर्म आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। तो गाइस, फॉर्म आ चुका है। मैंने उस टाइम पर बताया था कि एनसेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और एनसेट जो है इसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है और फॉर्म इसका भरा जा चुका है। फॉर्म कहां से भरा जाएगा? तो एनसेट की वेबसाइट है, एनटीए ही कंडक्ट कराएगा। इस वेबसाइट पर आप जाइए और इन वेबसाइट पर जाने के बाद से आप रजिस्टर एंड लॉगिन पर क्लिक करिए और जिस तरीके से जेईई मेन का फॉर्म भरा था, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिए। यहां पर 1200 आपका एग्जामिनेशन फीस है और 1000 रुपए ओबीसी एनसीएल के लिए और बाकी लोगों के लिए एससी एसटी के लिए 650 रुपए। तो दिस इज ऑल कि एनसेट का फॉर्म कैसे भरना है। अब थोड़ा एनसेट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से कोर्सेज है जहां पर आपको एडमिशन मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ बीटेक में एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको आईआईटी में बीटेक, आईआईटी से बीटेक करना है तो आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक आध चीजें हैं जैसे बीएस डिग्री वगैरह जो है आपको आजकल ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगी। आईआईटी मद्रास ने अपना बीएस डिग्री स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा साइंस में। आईआईटी पटना ने भी स्टार्ट किया है। अब मेरा कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी ने भी स्टार्ट किया है। तो कुछ कुछ आईआईटीज में आपको ऑनलाइन डिग्री देखने को मिल जाएगी। बट स्टिल अगर आपको बीटेक की डिग्री चाहिए तो आप उसका कोई दो राय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको सीधे सीधे जे एडवांस फोड़ना ही पड़ेगा या फिर एनआईटी से करना है तो जेईई मेन फोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा कौन कौन से कॉलेजेस हैं और एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, लगभग कट ऑफ क्या जाएगी, पिछली बार कितने बच्चे बैठे थे और मोस्ट ऑफ द कौन कौन से एनआईटीज और आईआईटीज आपको एक कोर्स ऑफर करने वाले हो। तो गाइस, मैं पहले एक बात बता दूं, ये बीटेक कोर्स नहीं है। ये एक तरीके से जैसे इस कोर्स को लॉन्च कर लगभग 2-3 साल पहले ये कोर्स आया था और इस कोर्स को लॉन्च करने के पीछे का जो मेन मकसद था, इस कोर्स का नाम है आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है कि चाहे साइंस के फील्ड में या आर्ट्स के फील्ड में या कॉमर्स के फील्ड में, इन सारे फील्ड्स में एक बेहतरीन टीचर को बनाया जा सके, इसके लिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया। अब टीचर बनने के लिए क्या है भाई, ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए। तो इन्होंने बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, ऐसे करके बहुत सारे इन्होंने कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अब आईआईटीज एनआईटीज की बात करें तो वहां पर बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड नहीं है, बीएससी प्लस बीएड है। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आईआईटीज में एमएससी वाले कोर्सेज होते हैं। सारे आईआईटी में एमएससी का कोर्स होता है। अब उन्होंने बीएससी प्लस बीएड भी स्टार्ट कर दिया सेम डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपको लाइफ ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उन्हीं बच्चों जैसी देखने को मिलेगी जो बीटेक वाले बच्चों की है। बस ये है कि आपका थोड़ा सा स्ट्रीम चेंज है, दैट इज बीएससी प्लस बीएड। बट ओवरऑल देखो यार, आईआईटीज में जाने के लिए लोग मर रहे हैं और आईआईटीज में अगर आपको जाने का मौका मिले तो मैं बोलूंगा मत छोड़ना। रीजन ही नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जाना है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जाना है, एक्सपोजर के लिए जाना है, एक अच्छे कॉलेज लाइफ के लिए जाना है। हमको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आईआईटीज में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब शायद तुम्हें हल्का लग रहा हो, पर आने वाले टाइम में इस कोर्स के लिए भी देखना जबरदस्त मारामारी होगा, है ना यार। डीयू में बीएससी के लिए कितना मारामारी हो रहा है। अब डीयू से तो अच्छा ही है आईआईटी खड़गपुर। ओके, तो देर आर ए लॉट ऑफ कोर्सेज। अब बात करते हैं कौन कौन से आईआईटीज ने अभी इसको स्टार्ट किया। सबने नहीं स्टार्ट किया, कुछ कुछ ने स्टार्ट किया है। तो इसमें आपका आपका आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपड़, ये चारों आईआईटी बढ़िया आईआईटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खड़गपुर तो काफी पुरानी है, अपने पिलर्स आईआईटीज में से एक है। एनआईटीज में एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जालंधर, एनआईटी पुंडीचेरी और एनआईटी अगरतला, इन एनआईटीज ने स्टार्ट किया। उसके अलावा लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 64 यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट और मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देंगी वो 64 है। जिसमें अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ जीजीएसआईपी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है। और टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूं तो लगभग लगभग 4400 प्लस सीट आपको देखने को मिल जाएगी, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए प्लस बीएड मिला जुला
जुला के। तो और बाकी आईआईटीज और एनआईटीज में सीट काफी लिमिटेड है, हो सकता है कि बाकी आईआईटीज और एनआईटीज भी आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम को अपने यहाँ लॉन्च करें, और अगर लॉन्च करती हैं तो अच्छी बात है। देखो ये जो बन के निकलेंगे ना, ये बहुत शानदार टीचर बन के निकलेंगे, क्योंकि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है जबरदस्त टीचर पैदा करना। ऑब्वियसली बात है यार, देखो आजकल गांव गांव देहात से लोग फॉर्म भर के बीएड कर लेते हैं, और ऐसे ही स्कूल से भी, कॉलेज से बीएड कर लेते हैं ना। वो स्कूल ढंग का होता है ना, तो वो कॉलेज ढंग का होता है ना, वहाँ फैकल्टी कुछ होती है, बस ऐसे फॉर्म भर के बीएड कर लेते हैं। जो गांव की तरफ से हैं वो लोग मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितनी गंदी स्थिति है। बट एनीवेज, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को लाइफ में टीचर बनना है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं कि कौन कौन एनसेट के लिए एप्लीकेबल है, तो देखो एनसेट के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, 75% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके 10+2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल। अब देखो फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, 20 फरवरी से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, और इस 16 मार्च तक ये फॉर्म जो है भरा जाएगा। और आप 16 मार्च तक आराम से इस फॉर्म को भरिए। करेक्शन जो है 18 से 19 मार्च के बीच में होगा। सिटी का अनाउंसमेंट जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, और एडमिट कार्ड आपका जो है एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आ जाएगा। किस डेट को एग्जाम है? तो 29 अप्रैल को एग्जाम है, और उसके बाद से काउंसलिंग अलग से होगी। रिजल्ट आने के बाद से भैया अपनी अलग से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए परेशान नहीं होना है, संदीप भैया हैं आपके। एनसेट के स्कोर को किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, कौन कौन कॉलेज में कितने स्कोर आने पर कहां अप्लाई करना है, उसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी करिए। मैं हूं आपका, जो भी स्कोर आएगा उसके बिहाफ पे आपको कौन से आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही होगी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चिंता करना है कि कैसे बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर किया जाए इस एग्जाम में, अगर आपको टीचर बनना है तो। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो सेम आपका वही सिलेबस रहने वाला है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स बता देता हूं। तो देखिए यहां पर आपको 2 लैंग्वेज लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 लैंग्वेज आपको देना ही पड़ेगा। एक लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन होंगे, और 23 में से 20 आपको अटेम्प्ट करना है, और दूसरा लैंग्वेज में भी 23 क्वेश्चन होगा, उसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करना है। और लगभग 38 लैंग्वेज है इनके यहाँ, मतलब 38 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके दे सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम यू हैव टू सेलेक्ट कि भैया कौन से लैंग्वेज में आपको बीटेक, कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश ले लेंगे और हिंदी ले लेंगे जनरली, है ना। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिनकी उर्दू अच्छी हो वो इंग्लिश ले लेंगे, उर्दू ले लेंगे, या फिर जिनकी इंग्लिश वीक हो वो हिंदी ले लेंगे और उर्दू ले लेंगे, डिपेंड करता है एक कैंडिडेट पर। तो 2 लैंग्वेज आपका आना चाहिए। इंग्लिश में भी ऐसा ले सकते हो, आप इंग्लिश ले सकते हो और इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हो। पूरा लिस्ट इन लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है, आप यहाँ पे जाके आप देख लेना कि इनमें मतलब आप किस किस में किस किस सिलेबस में इंटरेस्टेड हो, एंड a lot of thing, all the things। देखो 38 यहाँ पे लैंग्वेज हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। उसके अलावा यहाँ पर आसामीज, बंगालीज, बहुत सारे ऑप्शंस आपको, लगभग 38 भाषाओं का यहाँ पे कलेक्शन है। आप कोई सा भी चूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन होंगे। अब 23 में से आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब 3 ऑप्शनल है, 3 आपको नहीं करना है, कोई भी 20-23 में से उठा के कर लीजिए। उसके बाद जनरल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट 28 में से 25 आपको करने हैं। उसके बाद ये तो तीनों, ये तो मतलब ये जो आपके 4 टेस्ट हैं तो नॉर्मल हैं जो सबको करने हैं। लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होगी। जनरल टेस्ट वही जो सीयूटी में पूछा जाता है, और लैंग्वेज का तो आप समझ ही रहे हो। उसके बाद अपना आता है डोमेन सब्जेक्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन अच्छी बात है कि सबका वेटेज सेम है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कमजोर भी है और इधर थोड़ा सा स्कोर कर देगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में खींच देगा, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं ना भाई, डोमेन सब्जेक्ट की, तो देखो डोमेन सब्जेक्ट में आप अब 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट मैंडेटरी लेने हैं। अब अगर कोई मैथ वाला बच्चा है तो उसका डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। कोई बायो वाला बच्चा है तो उसका हो सकता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर ऐसा भी ले सकता है
कोई मैथ वाला है तो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की जगह उसने कंप्यूटर ले लिया। वो डिपेंड करता है, आप यहाँ पे जाके देख लो कि डोमेन सब्जेक्ट में इन डोमेन सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से में आप, ये डोमेन सब्जेक्ट है अपने 26 डोमेन सब्जेक्ट हैं, इसमें आप में से आप कौन कौन सा लेना चाह रहे हो। अब ये डिपेंड करेगा कि कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मांगेंगे, या फिर कुछ कुछ में बायो वालों का भी चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कॉलेज से जाके इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ही यहां जाओगे, आप यहां पर जब जाओगे ना, तो यहां पर आपको यूनिवर्सिटीज दिख जाएंगी, और यूनिवर्सिटीज में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन लोग किसी आईआईटी को उठा लेते हैं। चलो कोई ना, इस एनआईटी को ही उठा लेते हैं, एनआईटी पुडुचेरी या एनआईटी वारंगल को, सॉरी एनआईटी ट्रिचपल्ली को उठा लेते हैं। अब देखिए, इसमें एनआईटी, अगर आप एनआईटी से, एनआईटी ट्रिचीपल्ली से बीएससी बीएड करना चाह रहे हो, तो देखो इन्होंने क्या डिमांड रखा है। डिमांड ये रखा है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देना ही देना है, जनरल टेस्ट देना ही देना है, जनरल और 2 लैंग्वेज देना है, और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना है। अब इन्होंने बोला नहीं है कि 3 डोमेन कौन सा देना है, लेकिन 3 डोमेन, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या कोई सा भी हो। तो इनके हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हो। तो एक जनरली कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, पर आईआईटीज और एनआईटीज ने लगभग डोमेन सब्जेक्ट सेम ही रखा है। तो इनके जिन जिन कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो, उन कॉलेज के हिसाब से आपको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। टोटल 181 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, और 160 क्वेश्चन मात्र आपको करने हैं। अब 160 में आप कितना कर पाते हो, ये आप पे डिपेंड करने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनसेट एग्जाम। और वही है कि मतलब किस तरीके से आपको मतलब कितने सेक्शन होने वाले हैं। तो 3 सेक्शन होने हमारे पास, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन होने वाला है। एक सेक्शन में 2 लैंग्वेज अपने को लेना पड़ेगा, दूसरे सेक्शन में 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तीसरे सेक्शन में जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड चौथे में लेना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एनसेट एग्जाम। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब क्या करना है, फटाफट जाके वहां पे अप्लाई करना है। कहां से जाके अप्लाई करना है, तो जो मैंने आपको लिंक बताया यहां से अप्लाई करना है। अब कई लोग सोचेंगे भैया अप्लाई क्यों करें, तो देखो यार, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि देखो मात्र 10,000 बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, और सीटें कितनी है हमारे पास, 4400। हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ हर सीट अच्छी है, हर सीट में जाना बेहतर, मतलब बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां मैं बिल्कुल तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, उससे बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकते हैं। बट फिर भी अगर आईआईटीज दिन आईटीज में मिले, तो मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। कॉम्पिटिशन काफी लो है, और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज में अलग से मतलब स्पॉट काउंसलिंग भी करानी पड़ी थी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रह गई थी। क्योंकि देखो बीटेक तो है नहीं, मोस्ट ऑफ द जनता बीटेक के लिए भाग रही है, और बहुत सारे बच्चे इस 10,000 में से ऐसे बैठे होंगे जिनका जेई मेन वगैरह क्वालिफाई हो रहा होगा, वो बस ऐसे ऐसे ही भर दिए होंगे कि चलो यार एक बैकअप के तौर पे भर देते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पे फिर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है, मेरे हिसाब से यू मस्ट हैव टू अप्लाई, क्योंकि लास्ट टाइम सीटें वैकेंट रह गई थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार सीटें वैकेंट रह जाएं, क्योंकि पहले लोग इस एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, बट नाउ पीपल्स आर गोइंग टू नो अबाउट दिस एग्जाम। और अगर तुम लोग मेरी वीडियो वायरल करा दिए तो फिर तो बढ़िया बात है ना। तो कितने लोग चाहते हैं वायरल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और कितने लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो ना पहुंचे, कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। बट बात सीक्रेट है ना। हो सकता है कि तुम कम मेहनत में भी इस बार आईआईटी चले जाओ, वो भी खड़गपुर जैसे, और जबरदस्त कॉलेज है भाई आईआईटी खड़गपुर, हल्के मत लेना, है ना। तो चलो बच्चा आईआईटी, आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं एक अलग से वीडियो में भर के दिखा दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।